आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का वजीफ़ा बड़ा ही अनमोल है, ऐसा अमल है जो आप इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएंगे। ये वो वजीफ़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की जालियां हैं उन पर लिखा हुआ है। आपने इसको किस तरह से करना है, किन-किन मकासद के लिए कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल मैं आपसे इसकी तफ़सील के साथ, तफ़सीर के साथ मुकम्मल इंशाल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। देखिए, ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है, तो आप वो वज़ीफ़ा बेशक आपने बेशतर वज़ीफ़े किए होंगे। अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अल्लाह से माँगा होगा, ज़िक्र अस्कार के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए, नवाफ़िल के ज़रिए। लेकिन ये अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की जालियों पर लिखा हुआ है, अगर आप ये करेंगे तो ये सबसे करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर है। ये कलिमात जो कलिमा शरीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियों पर 24 मरतबा लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने इस कलिमा शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर जो तारीफ़ें हैं, उनको यकजा कर दिया है। इंशाल्लाह आप ये अमल आखिर तक देखें, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आखिर तक सुनें ताकि अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि हमारे तमाम तर टीम की दुआओं में आपका हिस्सा हो, तो अपने नाम जो हैं वो कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको नाम के साथ आपकी जो भी हाजात हैं वो भी अगर ज़िक्र करना चाहें तो वो भी ज़िक्र कर दें, तो आपको दुआओं में इंशाअल्लाह शामिल किया जाएगा। ये कलिमा इतना ज़्यादा अल्लाह करीम ने इसकी फ़जीलत रखी है कि जो शख्स भी इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको सुरखरू फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में इज़्ज़त पाएगा। मुश्किल से मुश्किल काम भी बग़ैर तदबीर के इस तरह से आसान हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। माल और दौलत अल्लाह करीम उससे माला माल फरमा देंगे। जो भी शख्स इंशाअल्लाह इस कलिमा मुबारक को पढ़ेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से, सदका से अल्लाह ताला उसको ईमान कामिल अता फ़रमाएंगे। और बेशक अल्लाह की शान करीमी है कि जब अल्लाह से मांगा जाता है तो अल्लाह करीम उस शख्स को जो अल्लाह से मांगता है वो तमाम तर चीज़ें देने पर क़ादिर हैं, मगर हमेशा शर्त जो होती है वो ये होती है कि हम यकीन से मांगे अल्लाह की ज़ात से। ये अनमोल ख़जाना जो असल कलिमात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियों पर लिखे हुए हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाहि सादिकुल वअदिल अमीन, ये वो कलिमात हैं। इनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही बादशाह सच्चा और ज़ाहिर है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे वादे वाले हैं और इमानतदार हैं। ये अल्फाज मुख्तलिफ़ कुरानी आयात से लिए गए हैं, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में कि जान लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसी तरह अल मलिकुल हक़ सूरह तौहा की आयत नंबर 114 में अल्लाह ने इसको ज़िक्र फरमाया, अल्लाह ही बादशाह है, सच्चा है। अल मुबीन, कुरान मजीद में मुबीन का लफ्ज़ बार बार आया है, यानी वाज़े और ज़ाहिर। इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सूरह फ़तह की आयत नंबर 29 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसी तरह सादिकुल वाद सूरह मरियम की आयत नंबर 54 में कि वो वादे के सच्चे हैं। अल अमीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी अल अमीन कहा गया है। इसी तरह जो कलिमात जो मुकम्मल कलिमा जो लिखा हुआ है 24 मरतबा, इसकी फ़जीलत हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में कुछ इस तरह से मिलती है कि बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वह कलिमा तय्यबा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु हो वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह ये ज़िक्र भी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अफ़सल तरीन ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह का ज़िक्र दिलों को ज़िंदा करता है। हदीस का मफ़हूम भी आपसे कलिमा पढ़ने वाले की मग़फ़िरत का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए होंगे। हर रजिस्टर नज़र की हद तक लंबा होगा। फिर एक छोटा सा कागज़ पर्ची निकाली जाएगी जिस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु। जब इसे तराजू में रखा जाएगा तो वो एक कलिमा
تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اس سے اس وظیفہ کی طاقت کا، اس کی پاور کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک کلمہ کتنا پاورفل ہے، کہ جو شخص اس کو سچے دل سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کو نجات دے سکتے ہیں اس دنیا کے مشکل حالات سے، اس دنیا کی پریشانیوں سے، آپ کی تمام تر مشکلات سے۔ جو آپ اللہ سے سچے دل سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ ساری زندگی گناہوں میں رہے، مگر آخری وقت میں اللہ نے انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی اور یہی ان کی نجات کا سبب بن گیا۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج دنیا میں بہت زیادہ مال والے، بہت زیادہ ایسے لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، سکون نہیں ہے۔ تو جان لیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھا ہوا ہو، تو وہ ذکر اس کو کیسے سکون نہیں دے گا؟ اس کی زندگی میں سکون آئے گا، معاملات میں سکون آئے گا، آپ کے کاروبار میں سکون آئے گا، آپ کی جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں انشاءاللہ ان میں سکون اللہ کریم پیدا فرما دیں گے۔ بہت سے لوگ جو ڈپریشن، پریشانی اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ روزانہ اس ذکر کا ورد شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے دل کو سکون دینے لگ جاتے ہیں۔ تو صرف اس سے ان کی آخرت ہی نہیں بلکہ ان کی دنیا بھی جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے طاقتور ذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، مگر وہ بار بار اللہ کا ذکر کرتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تو اللہ نے اس ذکر کی وجہ سے اس کی توبہ قبول کر لی۔ کبھی مایوس نہ ہوں، اگر آپ سچے ہیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ کبھی بھی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے ابھی آپ سے الفاظ جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، وہ کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ پورا جملہ مستند اس طرح سے قرآن کریم میں ہے، لیکن پورے کلمات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ مبارک کی جالیاں ہیں، جو گریل ہے، ان پر یہ خوبصورت کلمات جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو مستند حدیث سے اس طرح سے مختلف جو قرآن کی آیات ہیں ان سے لے کر ایک مکمل کلمے کے طور پر لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت یہ کلمہ ہے، جو سب سے افضل ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ایسا کلمہ جو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اپنے جو غیبی خزانے ہیں ان سے آپ کے اس قرض کو ادا کرنے کے کوئی نہ کوئی راستے ضرور نکالیں گے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، معاملات کچھ ایسے بگڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس کا ورد شروع کریں گے تو چند ہی دن میں آپ کا دل ہلکا ہونے لگے گا، بے چینی کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ اگر آپ کے اولاد نہیں ہے، اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ یہ کلمہ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں روتے ہوئے کہ یا اللہ یہ کلمہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس مانگنے والا جو ہے وہ سچے دل سے مانگے تو اللہ کریم اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ گھروں میں آپ کے بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ اس کلموں کو اس نیت سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو چند ہی ہفتوں میں آپ کے گھر کا ماحول نرم ہو جائے گا، لڑائیاں کم ہوں گی، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ کلمہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو ورد بنا لیں گے تو آپ کی زبان خود بخود اس ورد کو کثرت تعداد سے کرنا شروع کر دے گی، تو
तो आपके घर में इंशाल्लाह रहमतें होंगी। ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं हैं, ये वो ताकत है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देती है। ये वो कलिमा है जो अंधेरों में रोशनी बन जाता है। अगर आप सच्चे दिल से पढ़ते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदल देंगे। आपने इन कलिमात की तासीर को देखते हुए कि ये कितने खूबसूरत कलिमात हैं कि अल्लाह ने चुना इन कलिमात को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों पर इसको अल्लाह ताला ने लिखवाया। तो ये अल्फाज सिर्फ पढ़े नहीं जाते, बल्कि ये तकदीरें बदल देने की ताकत रखते हैं। अगर आज आपका दिल बेचैन है तो एक बार सच्चे दिल से कह कर देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, और इन कलिमात को आप पढ़ें। देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके नसीब को अल्लाह ताला बदल देंगे। दुनिया के सहारे टूट सकते हैं, मगर अल्लाह का सहारा कभी नहीं टूटता। जब सब दरवाज़े बंद हो जाएं तो एक दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है, और वो अल्लाह का दर है। ये कलिमा सिर्फ ज़बान से नहीं, आपने दिल से पढ़ना है। फिर देखें कैसे सुकून उतरता है। शायद आपकी निजात भी सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु में छुपी हो। दुनिया की परेशानियों से निजात, मुश्किलात से निजात, क्योंकि आज इस कलिमे को अगर आप अपना सहारा बना लेते हैं, अल्लाह करीम को इन कलिमात के ज़रिया से पुकारते हैं, तो इंशाअल्लाह कल आखिरत में भी ये आपके लिए निजात दहिंदा होगा। बहुत पावरफुल अमल है। जब आप टूट जाएं, कोई आपके पास नहीं है, तो आप अल्लाह के पास जाएं, क्योंकि ये जो कलिमात हैं ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आपकी निजात का रास्ता है। आज से ला इलाहा इल्लल्लाहु को अपना सहारा बनाएं, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें तो अल्लाह कभी भी साथ नहीं छोड़ता। तो इसका मुकम्मल आपने एक तस्बीह इसको यानी कि 100 मरतबा पढ़ लेना है, और कोशिश करें कि मुसल्ला पर बैठकर बावज़ू हालत में, पाक साफ़ हालत में अल्लाह के सामने आप इन कलिमात को पढ़ें। आँखों को बंद करें, तसव्वुर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने बैठे हैं, जालियों के सामने बैठे हैं, और अपनी तमाम तर दुखड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह से बयान कर रहे हैं। तो आप देखें ये तसव्वुर आपके दिल से वो गहराई निकालेगा, वो सच्चाई से आप अल्लाह से मांगेंगे कि आपके मसाइल को अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर हल फरमा देंगे। सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारिए, फिर उसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन। ये आपने लाज़मी पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। देखें किस तरह से अल्लाह ताला की शान करीमी आप पर मिटने को तैयार होगी। आपकी हर हाजत को अल्लाह करीम पूरा फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।